हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। और यह टॉपिक बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी ज़्यादा यह हेल्पफुल होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सेलेक्टेड क्वेश्चंस या फिर गेस क्वेश्चंस आप कह सकते हैं। और यह वीडियो क्लासेस 6 to 8 एंड 9 to 10 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बस दो स्थानों ए तथा बी के बीच की 60 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहला केस में हम लोग क्या करते हैं, टाइम कैलकुलेट कर ले डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस तो आपका दे रखा है 60 किलोमीटर और टाइम भी दे रखा है। इसका स्पीड क्या होगा अगर वो हमें पता चल जाए तो बाद में हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड कैलकुलेट करते हैं हम लोग। स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या दे रखा है, 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है, टाइम कितना है 45 मिनट। ये मिनट्स में आएगा, घंटा में बदलने के लिए मिनट्स में दे रखा है टाइम, और ये आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपका घंटा में हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चौक 60, 20 तिया 60। ये आपका स्पीड क्या आ गया फ्रेंड्स, 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये पर घंटा में स्पीड आ गया। ठीक है, अब हम लोगों को क्या कहता है, यदि उसकी रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। दिख रहा फ्रेंड्स, देखिए अब हमें वी हैव टू कैलकुलेट टाइम आपको निकालना है और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। दूरी तो आपका उतना ही है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर, चाल कितना है 80 किलोमीटर निकला है, लेकिन कहता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 75 हो जाएगा। ठीक है, ये घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए। 15 चौक 60, 15 पचे 75, 12 पचे 60, बर चौक 48 मिनट समय लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति ने अपनी कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, 7/20 भाग बस द्वारा तथा शेष 6.5 किलोमीटर पैदल तय किया। उसकी पूरी यात्रा की दूरी कितनी होगी टोटल। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर हम मान लेते हैं फ्रेंड्स टोटल जो डिस्टेंस होगा वो अगर x किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस, ठीक है, तो क्या कहता है कुल यात्रा का 3/5 भाग रेल द्वारा, तो कुल यात्रा x है तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3x/5 प्लस 7/20 भाग बस द्वारा तो 7x/20 और रिमाइंडर जो है 6.5 किलोमीटर पैदल चलता है। डेसिमल हटा देंगे तो 65 कितना आ जाएगा 10, और ये टोटल डिस्टेंस की क्या होगा बराबर होगा। एलसीएम ले लेंगे अगर हम सबका तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 4 तिया 12x प्लस 7x प्लस 10 दूना 20, 65 दूना 130। ठीक है, बराबर x हो गया, 12 7 19x और ये हो जाएगा 20x, यानी कि दिख रहा है आपको 19x प्लस 130 बराबर हो गया 20x। इसको आप उधर भेज दीजिए, 20x माइनस 19x यानी x बराबर क्या निकलेगा 130 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स डोंट पैनिक, आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप वीडियो को देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने में कुल 8 घंटे लेता है।
वह अगर पैदल ही जाता है तथा वापस आता है तो उसे 12 घंटा 30 मिनट समय लगता है। बताएं अगर वह कार से जाता है और वापस आता है तो कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी तक पैदल जाने और वापस कार से आने, यानी पैदल जाता है और वापस कार से आता है। ठीक है, इसको टाइम कितना लगता है, 8 घंटे। तो हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो स्टार्टिंग वाली केस में क्या कीजिएगा, सम कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। पैदल और कार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, और 16 घंटे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 15 घंटे और 60 मिनट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। वह अगर पैदल ही जाता है तथा वापस आता है तो उसे 12 घंटा 30 मिनट समय लगता है। यानी पैदल ही जाता है और पैदल ही वापस आता है। तो यानी पैदल जाता है और पैदल वापस आता है तो यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे 30 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये टाइम जो है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कर देंगे। जो बचेगा वही आपका किसका डिस्टेंस निकलेगा, कार से जाता है और वापस आता है। दिख रहा है आपको? क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 60 में से 30 मिनट घटेगा तो कितना होगा, 30 मिनट, और 15 में से 12 मिनट घटेगा तो 3 घंटे। यानी कार से जाता है और कार से वापस आता है तो कितना टाइम लगता है उसको, 3 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिना कहीं रुके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। बिना कहीं रुके तथा रुक रुक कर वह उसी दूरी को 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। वह 1 घंटे में कितना मिनट रुका। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स स्टॉपिंग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। स्टॉपिंग टाइम, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, स्टॉपिंग टाइम निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 28 किलोमीटर प्रति घंटा, डिफरेंस हो जाएगा ऊपर पे 14 अब बटा ग्रेटर वैल्यू लेना है नीचे में। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेटर वैल्यू 42 है और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मिनट में बदलने के लिए 60 से। चौदह या 42 कट जाएगा फ्रेंड्स, और फिर ये 3 से 20 से क्या आएगा, टाइमिंग 20 मिनट। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जब भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग टाइम पूछेगा फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है, दोनों स्पीड का डिफरेंस ऊपर पे लिखना है। ठीक है, और जो ग्रेटर वैल्यू होगा उसको नीचे में लिखना है। अगर आपको मिनट में टाइम पूछ रहा है तो 60 से गुना कर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, अगर आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वैसा क्वेश्चन एक और हम कलेक्ट किए हैं, आप इसको समझिए। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करती है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो 1 घंटा पर कितने मिनट रुकती है रेलगाड़ी। तो स्टॉपिंग टाइम निकाल लेंगे इसमें। तो स्टॉपिंग टाइम निकालिएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, डिफरेंस होगा, यानी कि 72 और 90 का डिफरेंस कितना होगा, 18। ठीक है, बटा ग्रेटर वैल्यू 90। अब मिनट में आंसर पूछ रहा है तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 पचे 90, 12 पचे 60। कितना टाइम निकल गया फ्रेंड्स, 12 मिनट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी है। मतलब कि दूरी भी निश्चित है और टाइम भी निश्चित है। यदि वह आधी दूरी दुगुने समय में तय करता है तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए,
हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लिखते हैं। ठीक है, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी है। निश्चित दूरी हमने मान लिया 1 और निश्चित समय भी मान लिया 1। क्लियर है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, यदि वह आधी दूरी दुगुने समय में तय करता है। आधी दूरी यानी 1/2 कितने समय में तय करता है, ये 2 गुने समय में। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर रेशियो निकालते हैं हम लोग, 1 का 1/2 से रेशियो निकालेंगे। सॉरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी 1 है पहले केस में और समय 1 है, तो दोनों का डिवाइड करेंगे तो एक ही होगा। उसके बाद दूरी 1/2 है और उसके बाद आपका टाइम 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है फ्रेंड्स, ये हो गया 1/4। आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4:1, यही आपका चाल का अनुपात हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या किया फ्रेंड्स, एक निश्चित दूरी एक निश्चित समय में तय करनी थी, तो दूरी हमने मान लिया निश्चित 1 और समय भी निश्चित है 1। यदि वह आधी दूरी दुगुने समय में तय करता है, आधी दूरी दोगुने समय में, ये दूरी हो गया आधा, पहले 1 था अब आधा हो गया, इसको समय भी दुगुना लग रहा है, पहले 1 था अब 2 गुना समय में तय करता है। चाल का अनुपात ज्ञात करना है। चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय हो गया, तो हम लोग क्या किए, दूरी बटे समय 1 आया, फिर दूरी बटे समय 1/4, एलसीएम ले लिए 4:1। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़का घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। इस प्रकार यदि उसे कुल 5 घंटे लगता है तो विद्यालय से घर की दूरी क्या है। घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, वापस आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि जो घर और विद्यालय है उसके बीच का डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या है, सेम है। जाता है जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वापस भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है और टोटल टाइम आपका दिया हुआ 5 घंटा, तो T1 + T2 दोनों मिला करके क्या होगा, टोटल टाइम होगा। डिस्टेंस सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और वो दूरी हम लोग x मान लेते हैं। दूरी जो होगा कांस्टेंट वो x मान लेते हैं, फिक्स्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो समय निकालिए, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। पहला चाल कितना था जाने का, 3, फिर प्लस दूरी बटे चाल x/2 बराबर समय टोटल कितना लग रहा है, 5। क्लियर है, एलसीएम ले लीजिए, 2x + 3x बराबर 5, 6 × 5 = 30, 5x बराबर क्या हो गया, 30, तो 5 × 6 = 30। तो घर और विद्यालय के बीच कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रेंड्स, 6 किलोमीटर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी। देखिए इसको समझिए, 7/11 इसको बोलते हैं वर्तमान चाल। ठीक है, प्रेजेंट स्पीड, वर्तमान चाल बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, वास्तविक चाल यानी रियल स्पीड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करते हैं, चाल का रेशियो निकालते हैं, रियल प्रेजेंट। ठीक है फ्रेंड्स, रियल इसका क्या है, 11, रियल स्पीड क्या है फ्रेंड्स, 11, और प्रेजेंट क्या है, 7। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 7 और 11। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है फ्रेंड्स, जब डिस्टेंस सेम रहता है तो उस स्थिति में जो चाल का अनुपात होगा
और समय का अनुपात वो क्या होगा, एक दूसरे का उल्टा होता है। देखिए अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो T1 V1 बराबर क्या हो जाएगा, T2 V2। तो T1/T2 बराबर क्या होगा, V2/V1। देख रहे हैं इधर 1 है 2 है, तो इधर 2 है 1 है, मतलब उल्टा हो जाता है। चाल का अनुपात, समय का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। चाल का अनुपात है 11 और 7, तो समय का अनुपात क्या होगा, 7 और 11। इन दोनों के बीच अगर डिफरेंस देखें तो कितना का है, 4 का है। ठीक है, और कह रहा है इसमें किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, 22 घंटे में पहुंचती है किसी स्थान पर, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू दे रखा है 11, पार्ट का वैल्यू दे रखा है 22। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डिफरेंस है इसी का वैल्यू पूछ रहा है कितने समय की बचत हो रही है। यहाँ कितना समय की बचत हो रही है, 4 घंटे की, और एक पार्ट का वैल्यू 2 आया तो 4 पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 8, यानी कि 8 घंटे की बचत होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फ्रेंड्स डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो क्या करेंगे, चालों का गुणनफल। ठीक है फ्रेंड्स, चालों का गुणनफल याद रखिएगा, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, चालों का अंतर और गुना क्या करेंगे, समय। ठीक है, चालों का गुणनफल यानी कि 40 है और 35 है, 40 गुना 35, और चालों का अंतर कितना होगा, 40 - 35 5। टाइम क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 15 मिनट, 15 मिनट दिया है, और किलोमीटर में लाना है डिस्टेंस, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 5 × 7 = 35, 15 × 4 = 60, 4 × 10 = 40। कितना आ गया फ्रेंड्स डिस्टेंस, 70 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, याद रहेगा कंसेप्ट आपको। जब भी देरी वाला क्वेश्चन आएगा या पहले वाला, तो आपको क्या करना है, चालों का गुणनफल ऊपर लिखना है, चालों का अंतर नीचे, गुना टाइम से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, और 60 से उसको बदल दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक लड़का 10 मीटर की दूरी करने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 25 मीटर की दूरी तय करने में लगाता है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है फ्रेंड्स, कि एक लड़का है जो 10 मीटर की दूरी करने में उतना ही समय लेता है जितना एक कार 25 मीटर की दूरी तय करने में लेता है। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स टाइम जो है यहाँ पर बराबर दे रखा है। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जब टाइम इक्वल हो तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होता है। अगर हम स्पीड का रेशियो कैलकुलेट करें 10 और 25, तो यही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का भी होगा 10 और 25। इसको काट देते हैं, 5 दूना 10 और 5 25। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यदि कार 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसको मान लेते हैं ये लड़का है और ये कार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार जो है 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कहीं ना कहीं ये 5 पार्ट का वैल्यू ही दे रखा है 1 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200, तो 2 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। तो कहता है तो उतने समय में लड़का कितनी दूरी तय करेगा, तो कितना दूरी लड़का तय करेगा फ्रेंड्स, 400 किलोमीटर। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपनी वास्तविक चाल का 1.1/4 चाल से चलकर कोई व्यक्ति हवाई अड्डे पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल कितना होगा। देखिए 4 × 4 = 5/4, नीचे वाला क्या होता है, रियल होता है, तो रेशियो निकालते हैं रियल और प्रेजेंट का।
चाल का अनुपात निकालेंगे, रियल अगर 4 है तो प्रेजेंट कितना है 5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 5:4। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसका डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस क्या दे रखा है 1, और क्वेश्चन के अनुसार क्या कहता है, व्यक्ति हवाई अड्डे पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, इसी 1 का वैल्यू कितना दे रखा है 10 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वास्तविक समय कितना होगा, यानी जो रियल टाइम होगा वो कितना होगा, यानी 5 पार्ट का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो 10 पचे कितना होगा फ्रेंड्स 50 मिनट रियल टाइम होगा वास्तविक समय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचता है तथा वह उसी स्थान पर पहुंचने के लिए यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह 24 मिनट देर से उस स्थान पर पहुंचता है। बताइए कि उस स्थान की दूरी कितनी है। इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, दोनों ही सिचुएशन में देरी से ही पहुँच रहा है। ठीक है, तो आपको यह पॉइंट याद रखना होगा। जब दोनों स्थिति में देरी से पहुँचे तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, दोनों चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर मल्टीप्लाई दोनों समय का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और 60 से डिवाइड करना है टाइम में। चालों का गुणनफल 8 और क्या दे रखा है 6, तो क्या करें फ्रेंड्स 8 × 6 कर देते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2 होगा। यह कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग जब x बड़ा होगा y से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद T1 और T2 पहले 12 मिनट और दूसरे स्थिति में 24 मिनट। तो क्या करेंगे हम लोग, बड़े वाले वैल्यू में छोटे वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे, 60 से भाग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 24 मिनट और 12 मिनट को घटा दिए, 2 चौक 8, 6 इसको काटिए, 6 दहें 60, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको 2 हो जाएगा, ये 2 है और यहाँ 12 बचेगा और बटा 5, 12 दूना 24/5, 5 चौक 20 पूर्णांक 4/5 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको। क्या याद रखना है, दोनों स्थिति में अगर आपको देरी से ही पहुंचता हो दिया हुआ रहे तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर और दोनों टाइम को माइनस कर देंगे। जो बड़ा टाइम होगा उसमें छोटे टाइम को माइनस कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए यहाँ तक देखें तो आप 2-3 क्वेश्चंस और देख लीजिए, उसके बाद आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा, आपका क्वेश्चन इसी में से टकराएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग इसमें इंक्लूड किए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक ट्रेन 80 किलोमीटर की दूरी में से प्रथम 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय करती है। बताइए कि यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है। क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, औसत चाल क्या है। देखिए एवरेज अगर स्पीड की हम बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 80 किलोमीटर है और टाइम हमें पता नहीं है टोटल टाइम क्या होगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। पहला कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 60 किलोमीटर और चाल क्या है 40, तो क्या होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर है। दूसरा शेष दूरी कितना बचेगा, 80 में से 60 कवर कर लिया तो 20 किलोमीटर और उसको किस स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 80 बटा 2 तिया 6 2 दूनी 4 प्लस ये कट करके 1 आ जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 80 बाय 3 2 5 बटा 2, 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 16 × 80 16 दूना 32 किलोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स डिस्टेंस इसका 32 किलोमीटर पर आवर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 32 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा
औसत चाल एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी टाइप लगभग कवर कर लिए हम इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक चोर दिन के 1 बजे एक मोटरसाइकिल चुराता है तथा वह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इसे लेकर भागता है। मोटरसाइकिल के मालिक को 2 बजे पता चलता है। वह उसी समय एक दूसरे मोटरसाइकिल से 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? देखिए टाइम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो समय बराबर क्या करेंगे, x/y - x इंटू टाइम। क्लियर है फ्रेंड्स? यह कंसेप्ट तब यूज करेंगे जब y का वैल्यू क्या होगा, x से बड़ा होगा। अब देखिए 45 किलोमीटर x का वैल्यू हो गया, स्टार्टिंग वाला वैल्यू छोटा है तो हम मान लिए 45 किलोमीटर, और क्या है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, 54 - 45, डिफरेंस कितना बचेगा फ्रेंड्स, 9 बचेगा। 45 5 50 4 54, 9 आ गया। और इंटू टाइम कितना लग रहा है, देखिए 1 बजे चोर भागा था। अब पता कब चला था उसको, मालिक को, मोटरसाइकिल के मालिक को 2 बजे, 1 घंटे के बाद पता चला था। तो समय कितना है फ्रेंड्स, 1 आवर, ठीक है। 9 बचे 45, कितना घंटा आ गया समय, 5 घंटा। लेकिन फ्रेंड्स पता कब चला था उसको, मालिक को 2 बजे पता चला था, तो समय कितना निकल जाएगा, 2 में 5 को जोड़ देंगे, 2 + 5 = 7, ये PM हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिख रहा है आपको? तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ये पार्ट 1 था आपका, और अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग लेकर आएंगे पार्ट 2, जिसमें हम लोग ट्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन। क्लियर है फ्रेंड्स? अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले पता चले। और फ्रेंड्स ये 9955691532 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस पर SMS करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस वीडियो में बताया गया है PDF के फॉर्म में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और चैप्टर से रिलेटेड जिस चैप्टर का लेक्चर अपलोड होगा फ्रेंड्स, उसका जो होगा आपका PDF वगैरह जो होगा फॉर्मूला का या फिर क्वेश्चंस का, तो वो भी वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पे बेस्ड ये टॉपिक था आपका टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम। अब एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चंस जो है उस पर PDF बना करके सेंड कर दिया जाता है, ताकि आप उसका प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।